नमस्ते गाइस। मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे ओसीडी एक बीमारी के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो बीमारी है वो क्रोनिक है। क्रोनिक का मतलब कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज। तो इस बीमारी के बारे में पहले बताने से पहले मैं बताता हूँ कि मुझे 14 साल से ये बीमारी है और 17 साल की उम्र में ये शुरू हुआ था, ये मुझे बीमारी। और काफ़ी तकलीफ हुई थी शुरू शुरू में, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये है क्या। ये जो मेंटल बीमारियां होती है, अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस ना हो तो यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। ये आपको लगता है कि जो मेरा मन है वो मेरे काबू में नहीं है। ऐसा लगता है कि मन आपको काबू कर रहा है। ज़्यादातर जो मानसिक बीमारियां होती है, चाहे डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ओसीडी हो, तो जो ओसीडी है वो एंग्जाइटी क्लास ऑफ जो बीमारियां होती है उसमें आती है। तो ओसीडी की जो बीमारी है उसे एंग्जाइटी से लिंक किया जाता है, मेंटल हेल्थ के उसमें। तो ओसीडी आखिर है क्या? ओसीडी जो है वो जो शब्द है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो दो चीजों, उसमें आप दो शब्द देख सकते हैं, एक ऑब्सेसिव और एक कंपल्सिव। ऑब्सेसिव मतलब ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब कि किसी चीज की आपको ऑब्सेस हो जाओ, आपको उसकी लत लग जाए, या वो मतलब आप उसके पीछे आप पड़ जाओ पागलों की तरह, उसे कहते हैं ऑब्सेशन होना। कि उसको क्रिकेट का ऑब्सेशन है, वो पूरे टाइम बस क्रिकेट खेलता रहता है, या उसे वीडियो गेम का ऑब्सेशन है और वो बस वीडियो गेम खेलता रहता है, पूरे टाइम खेलता रहता है। कई सारे ऑब्सेशन हमारी सोसाइटी में सही माने जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पढ़ाई। वो हमेशा पढ़ाई करता रहता है 16-18 घंटे, तो उसको बोलते हैं कि हाँ ये ऑब्सेसिव है, ये ऑब्सेसिवली पढ़ाई कर रहा है। तो आप समझे कि ऑब्सेशन क्या है। तरह तरह के ऑब्सेशन होते हैं। इस बीमारी में ऑब्सेसिव जो होते हैं, थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, या इमेजेस आती है, फोटोज आती है दिमाग में, या सेंसेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल कोई थॉट बार बार कि मैं फेल हो जाऊंगा, या अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे घर वालों की डेथ हो जाएगी, ये थॉट बार बार आता रहेगा और आपको नहीं चाहिए तो भी बार बार आता रहेगा। सेकंड है जो इमेज है, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की इमेज या किसी जगह की इमेज बार बार आपके दिमाग में आती रहेगी जो आपको नहीं चाहिए। एंड द थर्ड सेंसेशन, फीलिंग। कई एक तरह के ओसीडी में होता है कि लोगों को पेशाब की बार बार सेंसेशंस आती है, और जब वो टॉयलेट जाते हैं तो उनको नहीं आता पेशाब, नहीं आती टॉयलेट, पर उनको वो सेंसेशन आती रहती है जो उन्हें नहीं चाहिए। तो ये है ऑब्सेशन, जो इंट्रूसिव थॉट्स है, जो थॉट्स है जो हमें नहीं चाहिए, जो इमेजेस है, जो पिक्चर्स है हमें नहीं चाहिए और जो बार बार आ रहे हैं। और उसे रोकने के लिए जो हम करते हैं वो है कंपल्शन। तो कंपल्शन, फॉर एग्जांपल कोई थॉट आया कि मेरे डैडी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो थॉट आया तो अरे ये थॉट कैसे आ गया, मुझे इसे रोकना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं क्या करता था कि मैं या तो कुछ और सोचने लगता था, या तो मैं गूगल कर लेता था, या तो मैं सोचता कि नहीं ये तो ओसीडी है, मैं ओसीडी के बारे में पढ़ूंगा, मैं समझूंगा वापस बीमारी, तो ये थॉट चले जाएगा। तो मैं बार बार ओसीडी के बारे में पढ़ता रहता था, जबकि मुझे पता है ओसीडी क्या है, पर मैं जैसे ही वो थॉट आता था तो उसे दबाने के लिए मैं बार बार वो पढ़ता रहता था। तो जो कंपल्शन में क्या है, कंपल्शन क्या है कि वो चीजें जो हम रोकने के लिए, उन ऑब्सेशन को रोकने के लिए करते हैं। ऑब्सेशन आता है, हमें एंग्जाइटी होती है, हमें टेंशन हो जाती है, उस टेंशन को दबाने के लिए हम कंपल्शन करते हैं, कोई चीज करते हैं। फॉर एग्जांपल हाथ धोते हैं, कुछ सोचते हैं, बार बार कई लोग गिनते रहते हैं, बार बार कई लोग प्रेयर करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि उनको वो एंग्जाइटी होती है, वो टेंशन आती है, और उस टेंशन को दबाने के लिए वो जो फीलिंग, वो एंग्जाइटी की जो फीलिंग है उसे दबाने के लिए वो कुछ करते हैं, वो उसे कहते हैं कंपल्शन। कंपल्शन से हमें थोड़ा आराम मिलता है। तो ये एक पूरी साइकिल, ये एक देखा आपने, ऑब्सेशन आया, आपको टेंशन हुई, उस टेंशन को रोकने के लिए, दबाने के लिए आपने कंपल्शन किया, और कंपल्शन से आपको एंग्जाइटी से मुक्ति मिली। बट अगली बार अगर वापस वो थॉट आया, आपने वापस किया, और आपके दिमाग ने देखा कि जब मैं गूगल करता हूँ, या जब मैं हाथ धोता हूँ, या जब मैं भगवान का नाम लेता रहता हूँ आधा आधा घंटा, तब मेरी एंग्जाइटी ठीक हो जाती है, मतलब मुझे वो करना चाहिए। इसका क्या नतीजा निकलेगा कि आपको जो भी वो एक थॉट आएगा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम लिखता था और मुझे वो थॉट आ जाता था, और मैं
कुछ या तो कुछ प्रेयर करने लगता था या कुछ सोचने लगता था बार बार, या नंबर की गिनती करने लगता था और मेरा एग्जाम फेल हो जाता था। मेरा एग्जाम ऐसे निकल जाता था, मेरी इंजीनियरिंग ऐसी खराब हुई है। तो वही है कि ओसीडी का यही इशू है कि ओसीडी में क्या होता है कि इतना टाइम वेस्ट होता है, इतनी मेंटल एनर्जी जाती है, और पर हमारे दिमाग को लगता है कि यही तरीका है उन थॉट्स को रोकने के लिए। हम उन थॉट्स से लड़ाई करने लगते हैं और वो थॉट्स बिल्कुल मतलब किलो किलो टन के हिसाब से आते हैं, कितना लड़ाई करेंगे। ओसीडी वाले जो लोग हैं वो मेंटल एनर्जी उनकी निकल जाती है लड़ लड़ के अपने आप से, अपने विचारों से, और उसकी वजह से उनको ज्यादा गुस्सा, कुछ भी हो जाए उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनकी मेंटल एनर्जी चली जाती है। तो आप ये साइकिल समझे, ओसीडी का ऑब्सेशन, आपको टेंशन हुआ, आपने कंपल्शन किया और उससे आपको थोड़ा आराम मिला। तो अभी हम समझेंगे इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में। अगर स्पष्ट अक्षरों में, अगर स्पष्ट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, इंट्रूसिव थॉट्स जो वैसे थॉट्स जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे दिमाग में आते हैं और फिर वो चिपक जाते हैं, वो जाते ही नहीं है हमारे दिमाग से। हमें कुछ करना है, फॉर एग्जांपल मूवी देखनी है या कुछ ये वीडियो बनाना है या कुछ पढ़ना है, बट वो वही थॉट बार बार वही विचार बार बार आता जा रहा है। सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए कि सबको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं पूरी दुनिया में। एक रिसर्च स्टडी जिसका मैं लिंक आप नीचे डाल दूंगा, 94% लोगों ने कहा है कि उनको ऐसे ऐसे विचार आए हैं जो उनको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ वो चाय पी रहे हैं और उनके दिमाग में आ गया कि मेरी आंख अगर चाय के नीचे गिर गई तो, अंदर गिर गई तो, अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा तो बोलेगा अरे ये क्या थॉट आया, और वो आगे बढ़ जाएगा। पर जिनको ओसीडी है वो ये सोचने लगेंगे अरे मेरे दिमाग में ये आया, मतलब मेरी आंख गिरने वाली है क्या मेरा मतलब क्या मैं पागल होने वाला हूँ, मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। वो इस थॉट्स को ज्यादा अहमियत देते हैं। इंट्रूसिव थॉट जो है, जो थॉट है, ऐसे रैंडम थॉट बहुत आते हैं। हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग एवोल्यूशन इतने सालों से इतना फास्ट हुआ है कि जल्दी जल्दी थॉट्स आए। हम लोग पहले जब जंगलों में रहते थे तो शेर आते थे, क्या क्या मतलब जानवर होते थे, हमें जल्दी सोचना होता था। उस जल्दी सोचने के लिए ही हमारा दिमाग इतना फास्ट हुआ है। पर उस तेजी, जो फास्टनेस है, जो इतनी तेज से जो थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, वही हमारा दुश्मन बन गया है। क्योंकि ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं और हम उन थॉट्स से लड़ने लगते हैं। जब हम उन थॉट्स से नहीं लड़ेंगे तब वो इंट्रूसिव थॉट्स नहीं बनेंगे। ये मैं वापस बताता हूँ, सबको थॉट्स आते हैं, सबको उल्टे फुल्टे थॉट्स आते हैं दुनिया में। आप किसी से भी पूछ लो, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन से पूछ लो, दोस्तों से पूछ लो, सबको ऐसे उल्टे फुल्टे आएंगे कि मैं उसको चाकू मार देता हूँ, मैं उसको घुसा मार दूंगा। पर जो लोग उस थॉट्स को जानने देते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये नहीं सोचते कि ये थॉट, ये विचार मेरे बारे में कुछ बता रहा है, मुझे ये विचार आया इसका मतलब मैं ये हूं। अगर वो ये सब नहीं सोचते तो वो विचार चले जाते हैं और वो इंट्रूसिव थॉट नहीं रहते। तो इंट्रूसिव थॉट्स सबको आते हैं। जो 6% जो बोल रहे हैं कि उनको नहीं आते, वो आई एम श्योर या तो उन्होंने नोटिस नहीं किया होगा या तो वो झूठ बोल रहे हैं। तो इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जो ऐसे रैंडम थॉट्स, कोई भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं और वो नॉर्मल है। जब हम उन थॉट्स को लड़ने लगते हैं, उनको दबाने लगते हैं, उनसे ये बोलने लगते हैं कि ये मुझे थॉट्स ना आए, तब वो, जब हम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, जब फोकस करते हैं, कोई चीज है जिसको हम बार बार इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब हमारे दिमाग में उस चीज के बारे में सोचना इज लाइक उनको वेलकम करना। जब आप उसको वेलकम करना बंद करेंगे, जब आप उस थॉट को इंपॉर्टेंस देना, उस थॉट पे फोकस करना बंद करेंगे, तो वो थॉट चिपकेगा नहीं, स्टिकी थॉट नहीं बनेगा, वो थॉट चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कितने सारे विचार आते हैं आपके दिमाग में, पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ओसीडी हो, रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है, रिलीजन के बारे में थॉट्स आते हैं। किसी को थॉट आता है कि कोई किसी भगवान के बारे में कुछ उल्टा फुल्टा ख्याल आ जाएगा, तो वो उनको लगेगा कि अरे मैं कितना गंदा इंसान हूँ, मेरे को भगवान के बारे में ऐसे थॉट्स आते हैं। या कोई होता है हार्म ओसीडी में क्या होता है कि उनको लगता है कि उनको थॉट आता है कि मैंने अपनी मम्मी को चाकू मार दिया, तो वो ये थॉट आएगा तो उनको लगेगा अरे मैं इतना गंदा इंसान हूँ, क्या मैं अपनी मम्मी को मारना चाहता हूँ। हाँ, उस दिन मैंने अपनी मम्मी को हंसी में धक्का दे दिया था, क्या मैं उनको असली में धक्का दे के नीचे गिराना चाहता था। तो उस थॉट को आप फोकस करोगे तो वो थॉट चिपकेगा, और वो चिपकेगा तो वो इंट्रूसिव थॉट बनेगा। ठीक है,
तो ओसीडी में मेन फोकस ये प्रॉब्लम यही है इंट्रूसिव थॉट्स का। फॉर एग्जांपल कई बार होता था कि पहले जब मैं बालकनी में खड़ा रहता था तो मुझे 5th फ्लोर पे तो मुझे लगता था मैं कूद जाऊं क्या, फिर मैं सोचने लगता अरे मैं क्या सुसाइडल हूँ क्या, मुझे ये प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, क्या मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। कई सारे नॉर्मल लोग हैं, मैंने अपनी एक फ्रेंड से भी पूछा था, उसने बोला था कि कई बार मुझे भी आता है कि अरे इतना ऊंचा है मैं कूद गई तो, बट वो क्या करते हैं कि वो इस थॉट को जानने देते हैं, उस थॉट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट जिनको ओसीडी होता है वो इस थॉट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि यार इसका मतलब क्या मैं सुसाइडल हूँ। तो ये फर्क है और इसी वजह से हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं और इसी वजह से उस थॉट को वो चिपकता है। अगर हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो वो नहीं चिपकेगा। एक और क्वेश्चन है जो आई एम श्योर आपके दिमाग में आता रहता है और मेरे दिमाग में भी आता है कि कैसे पता करें कि कौन सा थॉट ओसीडी जनरेट कर रहा है, कि कौन सा थॉट इंट्रूसिव थॉट है और कौन सा थॉट ओसीडी नहीं जनरेट कर रहा है, कौन सा थॉट मेरा थॉट है। ये मुझे भी आता था और आई एम श्योर काफी लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा। तो देखिए, तो ये आपके हाथ में है, आप किसी भी थॉट को ओसीडी का थॉट बना सकते हो और किसी भी थॉट को नॉन ओसीडी बना सकते हो। अगर आप उस पर फोकस करोगे किसी थॉट पे और उस थॉट से अगर आपको एंजाइटी हो रही है और उसको दबाने की कोशिश करोगे तो वो ओसीडी थॉट बन जाएगा। पर अगर कोई थॉट आया और उसको एंजाइटी भी हुई पर तो भी आप उस एंजाइटी, उस जो टेंशन है आपकी बॉडी में, उसको आप नहीं फोकस करोगे और आप अपना जो काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई थॉट आया है कि मैं अपनी बहन को पत्थर में मारूंगा, तो अगर मैं ये सोचने लगा कि अरे यार मुझे ये थॉट आया कि मैं अपनी बहन को पत्थर से मारूंगा, मतलब कि मैं क्या उसको मारना चाहता हूँ क्या, मैं क्या कितना गंदा इंसान हूँ, अगर मैं ये सोचता रहूंगा और क्या थॉट आ रहे हैं, मुझको है ना ऐसा करना चाहिए, मुझे 1 to 100 नंबर तक गिनना चाहिए, या मुझे ओसीडी के बारे में वापस पढ़ना चाहिए, गूगल करना चाहिए और आधे घंटे तक पढ़ते रहना चाहिए। अगर मैं ये सब करूंगा, कंपल्शन करूंगा, तो वो जो विचार की मुझे अपनी बहन पे पत्थर मारना है वो इंट्रूसिव थॉट बन जाएगा। पर अगर मैं नहीं करूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं बोलूंगा अरे यार ये तो इंट्रूसिव थॉट, ठीक है, ये थॉट पे मुझे फोकस नहीं करना है, और मैं अगर पढ़ने लगूंगा वापस तो वो थॉट चला जाएगा, तो वो थॉट ओसीडी थॉट नहीं बनेगा। तो ये समझिए कि पावर आपके हाथ में है, किस थॉट को ओसीडी थॉट बनाना है और किस थॉट को नहीं। हम ओसीडी जो है आराम से मैनेजेबल है, उसे ठीक किया जा सकता है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। मैं काफ़ी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास गया और फिर मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी खुद से, काफ़ी अमेरिकन जो साइकोलॉजी ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए और मैं समझा और समझ के मैंने अपना ओसीडी है वो मैनेज कर पाया और 95% में मैनेज कर पाया हूँ। एंड आई विल हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू एंड आई श्योरली विल हेल्प यू। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। आप मेरे ये वीडियोज़ आप देखते रहिए, आपको ज़रूर इससे सहायता मिलेगी। आज हम समझे ओसीडी क्या है। ऑब्सेशन आता है, उससे एंग्जाइटी होती है, हम कंपल्शन करते हैं उसे दबाने के लिए और उससे थोड़ा हमें राहत मिलती है, पर वही जो राहत है उसी की वजह से ओसीडी का जो साइकिल चलता रहता है, वापस वो थॉट आता है, हम वापस वो कंपल्शन करते हैं और वो साइकिल चलता रहता है और इसी की वजह से हम बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। इसके लिए हमारा कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, हमें गुस्सा जल्दी आने लगता है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो मेंटल एनर्जी है वो थॉट्स को दबाने में लग जाती है। तो आप ये चीजें समझ गए, आप इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में समझे, आप समझे कि सबको आता है इंट्रूसिव, सबको आते हैं ये थॉट्स, पर अगर आप इन पे फोकस नहीं करेंगे तो वो थॉट इंट्रूसिव थॉट नहीं बनेगा और आपके ही हाथ में है ये। तो आई होप आप काफ़ी समझे होंगे इस वीडियो से। इस वीडियो को आप वापस एक बार ये रिपीट कर मोड में देखिए, आप समझिए। पहले देखिए, ये जो मेंटल डिसीज होती है ना, उसका बेसिकली 2 चीज़ें होती है जो उसको तोड़ती है, एक होती है नॉलेज और एक होती है प्रैक्टिस। नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपको जो करनी है, आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर ओसीडी से राहत मिलेगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।